रह गए थे ना उस दिन। हाँ, रितु भाभी रह गई थी। गंगावती जी ने एक ही बात कही थी। Yes, चलिए रितु भाभी आप बताइए। I love to read. I love to write. I love to watch night sky. I love to watch morning sky जब वो चांद और सूरज एक साथ दिखता है. ओके। I love to listen to songs, selective ones, not everyone. ओके। I love to spend time with myself. ओके। जब I don't have anything to do, मतलब bound to do anything कि ये करना है वो करना है, that time I love me and myself. ओके। मैं बताऊं? ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस। चलो हाँ, आज रात में मंगला जी। भेजूंगी लिस्ट जो जो मुझे पसंद है। अच्छा ठीक है गंगावती जी। यस, हाँ मंगला जी बताइए। मुझे सोना बहुत पसंद है। सोना चांदी वाला सोना कि नींद वाला सोना? नींद वाला सोना। अच्छा। मुझे भी पसंद है। चाय गोल तो पूछने की जरूरत ही नहीं है किसी को। चाय बहुत पसंद है। चाय तो मैं दिन में एनी टाइम पी सकती हूँ, जब भी बने 8-10 बार तो पी लेती हूँ। कॉफी पसंद है। अब्बा, हाँ। और चाय बहुत पसंद है, कॉफी बहुत पसंद है मुझे, मेरे बच्चे बहुत पसंद है मुझे, मेरी फैमिली बहुत पसंद है मुझे, मेरे पियर के सब पसंद है, यहाँ के सब पसंद है। अब आई लव कई साल मैंने बच्चों को टिफिन देना मैं बहुत जरूरी समझती हूँ। कल से 4 बजे उठना होगा, देवांग का कॉलेज चालू हो गया। ओके। तो टिफिन देना बहुत जरूरी है। अरे बाप रे, जो नींद प्यारी है उसको छोड़ना पड़ेगा। हाँ, प्यारी प्यारी नींद को छोड़ना पड़ेगा आपको, 4 बजे उठना पड़े तो। हाँ। मुझे अपने लव के संग टाइम स्पेंड करना पसंद है। जेवियर्स दीदी, हाँ हाँ, हम लोग भी किए हैं। उसके बाद वहां से ट्यूशन चला जाएगा ना, मतलब सुबह 5 बजे निकलेगा। 3 बजे चालू करी बुक वा। सेम 3 बजे तक बात कर सको। Back to tiffin at 4:30. ठीक है, ग्रेट, वेरी नाइस। यस, और कौन जिसने उस दिन नहीं बताया था? किसने नहीं शेयर किया था उस दिन? कौन नहीं थे? मैं थी नहीं। हाँ तो आप बताइए। हाँ। अर्चना जी। मुझे गार्डनिंग बहुत पसंद है, मुझे नेचर ओवरऑल बहुत पसंद है। आई लव टू वॉच एवरीथिंग। मुझे अपने सराउंडिंग से बहुत सुकून मिलता है, बहुत पीस मिलता है। एंड अगेन आई लव टू बी बाय माई सेल्फ। मुझे अपने साथ अपने आप टाइम स्पेंड करना, मैं बोर नहीं होती हूँ। मतलब अगर मैं अकेली बैठी हूँ, घंटों बैठी हूँ, तो भी मैं बोर नहीं हूँ। मुझे ऐसा है, मुझे अच्छा लगता है। मुझे एम्ब्रॉयडरी करना पसंद है, मुझे नई डिशेस ट्राई करना पसंद है लेजर टाइम में। मुझे हमेशा नहीं, मैं फ्री हूँ तो। ओके। हाँ, मतलब मुझे और गाने, स्पेशली पुराने गाने सुनना, कुछ पेपी सॉन्ग्स जिसका रिदम हो और लिरिक्स मीनिंगफुल हो। ऐसे ही कुछ भी अच्छा कुछ भी बोल रहे वो मुझे नहीं समझ में आते वो गाने। मुझे पेपी पुराने गाने, मीनिंगफुल सॉन्ग्स बहुत पसंद आते हैं। ओके, ग्रेट, थैंक यू। सुपर्णा दी, मेरे को कुछ बोलना है। निशा जी, मेरे हस्बैंड ने आपको बहुत बहुत थैंक यू बोला है। किस लिए भाई? अब मैं ना आते जाते उनको एक हग दे देती हूँ और एक किस कर देती हूँ, तो बोलते हैं ऐसा 4-5 बोलते हैं 5 क्लास और शुरू कर लो। वो तो गुस्सा देख करना चाहते हैं तो मैं आंख दिखाते हैं तो मैं बोलते अखियों से गोली मारे। बोले कहाँ से कर रही हो? तो तुम बोले मैं क्लास कर रही हूँ ना, इसीलिए ये सब आ रहा है मेरे में। ग्रेट। उनको बोल दीजिएगा मैंने कहा है यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, सामने को जाएगा तो दे दे। थैंक यू, थैंक यू। यस, ओके, तो
सारिका ने तो शेयर किया था शायद उस दिन। राशि तुमने शेयर किया था? नो, नहीं मैंने आई लव वाला नहीं किया था। ओ, तो फिर सारिका ने नहीं किया था। ओके, चलो चलो। I love to cook. I'm a chef like. तो आज जो मैंने चीजें लिखी, half of the things I only made and I like them. हाँ? I love traveling and I love to be like socialize and all, dancing and all I love. And watching Pakistani serials on YouTube and all. हाँ. And I love like reading भी थोड़ा बहुत I do, but not much. Okay. Watching. Great, Love great. to go out with family, friends. We have a joint family, so it's fun traveling with them. Okay. Good, good, good. Yes. ये सारिका की बात से याद आया है कि अपने एक लिस्ट बनाएंगे सीरियल्स की भी, ठीक है ना? इतने सारे लोगों की लिस्ट मिलेगी ना, वो बहुत सारा मसाला मिल जाएगा सबको कि क्या देखना है। ओके, यस राशि। मुझे स्वर्णा जी, मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स मुझे जानना सीखना भी अच्छा लगता है। मुझे विंटर में आइसक्रीम खाना मेरा मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि वो मेल्ट नहीं होता है तो बहुत आराम से हम लोग खाते रहते हैं उसको। मुझे चाट बहुत ज्यादा पसंद है। हर जगह की मतलब चाट पर्सन ही सब मुझे सब चटोगरी ही बोलते हैं घर पे। तो वो मुझे एमटीवी में रोडी सीरियल जो रियलिटी बेस्ड सीरियल्स होते हैं वो मुझे ज्यादा पसंद है। ट्रैवलिंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अभी मेरा रिसेंट स्कूटी चलाना बहुत फेवरेट है। मैं सुबह शाम निकलती हूँ उसको लेके। और मूवीज, सिलेक्टिव मूवीज, कुछ कुछ हैपनिंग मूवीज, ऐसा नहीं कि सब, बस यही सब मिलता जुलता। मुझे कोलकाता के पुचकास बहुत पसंद है। हाँ, वर्धान मार्केट मेरा फेवरेट है उसका। ओके। I used to come a lot. After marriage, I didn't come, but पुचकास बहुत याद आते हैं। वहाँ वो प्लेस मेरा कलकत्ता के पुचका, कलकत्ता की पानी पूरी इज आई थिंक पूरे इंडिया में ही फेमस है। Amazing. And that wafers पे वो विक्टोरिया पे मसाला डाल के मिलता था ना, so that also I miss that. ग्रेट ग्रेट। बाकी सब वीडियो क्यों ऑफ है? आप लोग अगर सो रहे हो, लेट के कर रहे हो तो अलाउ नहीं है। नहीं दीदी, मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। अरे बाबा, अच्छा ठीक है, आप मेहंदी लगवा रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके, यस। मैं ऑटो से घर वापस जा रही हूँ। हाँ, आंटी आज बाहर है, तब तक आप पहुंच जाएंगे आंटी? हाँ बिल्कुल पहुंच जाएगी, ये मैंने पहले से ही सुबह बोल दिया था, वो पूरा हो जाएगा। गुड। Yes, anyone else? Anything anyone wants to say? Anyone wants to share? अच्छा, वो वंदना केडिया जी हैं क्या? उनको कुछ पूछना था या बोलना था? Are you there? नहीं, अभी तक she is not there. Yeah, okay. She is not there. Okay. और ये ऋतु, वसुधा सब कहाँ गायब हो गए? आज तो संडे है, आज तो बहाना भी नहीं है उनके पास बच्चों का। ठीक है, मैं ग्रुप में सबको पकड़ूंगी अब। और कौन आज उनके पास पतियों लोग का बहाना है क्या? पति लोग घर पे हैं। आज सारी भाभी लोग बच्चों को छोड़कर पति लोग को संभाल रही है। ओके, एनीथिंग एल्स? जो अभी तक जितने भी चैप्टर्स हुए, किसी को नहीं समझ में आया, किसी को कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई शेयरिंग्स हैं, एनीथिंग? या एनीथिंग एनीवन वांट्स टू से अबाउट व्हाट दे लव टू डू? नहीं तो ठीक है, चलिए हम बुक स्टार्ट करते हैं फिर। मुझे लगता है 3 बजे से पहले बुक स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑफिशियल टाइम तो 3 बजे का ही है, तो वी शुड वेट। ज्योति, तुम्हारा क्या क्वेश्चन था कल जो तुमने बाद में पूछा ही नहीं? आंसर हो गया था। She said it is answer. ये म्यूट होके बोलती जा रही है, बोलती जा रही है।
ज्योति भी लग रहा है कहीं बाहर है मेहंदी लगा के, मेहंदी लगाने. ओके. Yeah. Yes. So let me share the screen. Who would like to read today? English. अच्छा, रजनी जी के भी मेहंदी है. Hello. हाँ. Hello. Yes. I was saying कि ना आपने कहा कि we have to remain above the line, ठीक है. हाँ. पर कई बार लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि आप चाहा कर भी वो above the line नहीं हो पाते. टाइम लगता है दीदी इसमें. हाँ. बिल्कुल. तो वो कैसे पॉसिबल है? आप जो रॉन्डा बॉयन बोल रही है कि you think and definitely get positive vibes आ जाएगा. बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है वो. हमेशा थोड़ी पॉसिबल है कि बिलो द लाइन है तो तुरंत अबव द लाइन आ जाओ, है ना? हाँ. ऐसा थोड़ी होता है. कितने सारे ऐसे हालात होते हैं जो हम लोग को नीचे पहुंचा देते हैं बिना चाहे भी, है ना? बिना चाहे भी. And all of a sudden we all are happy. अचानक से ऐसे न्यूज आ गई कि we are below the line. हाँ. यस. तो आज हम उसके बारे में, उसका आंसर हमें मिलेगा टिपिंग पॉइंट. We will get the answer today in the way of tipping point. Okay. Okay दीदी. मुझे पूछना था हाँ, कल के मंगला जी. चैप्टर में फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? मतलब फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? मतलब है तरंगे, वाइब्रेशंस. ये मंगला जी का नेटवर्क. हाँ, तो मतलब हाउ डज इट अफेक्ट यू? अरे मंगला जी, हमारे जो भावनाएं होती है, हमारे जो फीलिंग्स होते हैं ना, वो किसी को दिखाई थोड़ी दे रहे हैं. आज अभी आपके अंदर जो फीलिंग्स है वो मुझे दिखाई थोड़ी दे रहे हैं, बट उनमें जो तरंगे है ना, वो सामने वाले तक पहुंचती है. वही तरंगे यूनिवर्स के पास रेडिएट होती है. ठीक है. कोई भी आपकी भावनाएं देख तो सकता नहीं है, थॉट्स सुन तो सकता नहीं है, बट उनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशंस होते हैं, तरंगे होती है जो पहुंच जाते हैं. तो सामने वाले तक और यूनिवर्स तक पहुंचते हैं. यस. ऐसा नहीं होता कितनी बार कि कोई इंसान है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी आपको उसके अंदर से कुछ वाइब्स आ रहे हैं, है ना? आप समझ जाते हो कि या तो वो आपको पसंद नहीं कर रहा है, उसकी तरफ से पॉजिटिव वाइब्स भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, है ना? तो वो वाइब्रेशंस को ही फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. वो समझ गई. मतलब कि उसका सारांश ये है कि वो पहुंचते हैं सामने वाले तक. और वो एंड वही रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आता है. क्या बोल रही हो राशि? नहीं, मैं बोल रही थी कि वो एहसास होता है जो एक दूसरे तक जाता है. मतलब कभी कभी हम लोग किसी को याद करते हैं और उनका कॉल आ जाता है, बिकॉज वो फ्रीक्वेंसी ट्रेवल करती है उन तक. यस. जिसको हम टेलीपैथी बोलते हैं ना, कि बोलते मैं तो इसे हाँ सच्चे मन से याद किया. हाँ, तो वो वहां तक पहुंच जाती है फ्रीक्वेंसी, है ना? कितनी बार हम कुछ अच्छा कुछ खाना चाह रहे हैं और वही हमें मिल जाती है. कि बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको हम पहले कोइंसिडेंस, फ्लूक, क्या क्या कहते थे, बट नाउ वी नो दैट एवरीथिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी. Okay, so who would like to read today? English? I can. हाँ भाभी. Anybody else wants to read? भाभी ने पहले पढ़ा हुआ है. ओके. हमने कल छोड़ा था कि every little thing is included. हर छोटी बात included होती है. हर छोटी छोटी कंप्लेंट भी included होती है, उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते. एंड लास्ट में हमने ये कोटेशन पे छोड़ा था कि all that we send into the lives of others comes back into our own. ठीक है. अब इसके बाद से पढ़ते हैं. यस भाभी. अच्छा, मैंने रिकॉर्ड दबाया है कि नहीं? Yes. हाँ. ओके. यस. You don't make a connection when you complain to a store person, and then a few hours later you receive a call from your neighbor complaining that your dog is barking. You don't make a connection when you meet a friend for lunch and talk negatively about a mutual friend, and you arrive back at work to discover big problems have developed with your major client. You don't make a connection when your dinner conversation is about something negative in the news, and that night you can't sleep because of an upset stomach.
क्या हमने कभी आज तक कनेक्शन बनाया है इन सब चीजों में? आज तक सोचा है कि हाँ अच्छा ये इसलिए हुआ था? नहीं, हमने कभी ऐसा कनेक्शन सोचा ही नहीं, है ना? हमने सिर्फ एक पड़ोसी को, अपने नेबर को बोला कि तुम्हारा डॉग बहुत ज्यादा भौंकता है, बहुत बात करता है, इतनी गंदगी करता है, हर वक्त डिस्टर्ब करता रहता है। और हम ऑफिस गए अपने, या फिर हम अपने कोई शॉपिंग में गए, एंड किसी बगल वाले ने वो हमारी कंप्लेन कर रहा है, या फिर वहां से हमें कोई मतलब ऐसा सामान मिला जिसमें हमारा लॉस हो गया। कनेक्शन है कोई चीज का इसका? नहीं है। हमने कभी कनेक्शन बनाया नहीं। कनेक्शन है, हमने कभी इसका कनेक्शन सोचा ही नहीं। सिमिलरली बहुत ऐसे छोटे छोटे चीजें, आपने आज सुबह अपने बच्चे को डांटा पढ़ाई करते वक्त कि क्या मतलब दिमाग ध्यान से नहीं पढ़ते हो, बिल्कुल दिमाग नहीं रहता है, पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है। एंड उसी समय उसी उसी दिन शाम को आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, कोई फोन आया कि कुछ आपके शेयर्स में कोई चीज का लॉस हो गया है। आपने सिंपल एक छोटी सी चीज, एक न्यूज, कोई नेगेटिव न्यूज है उसके बारे में बात कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, एंड रात में आप सो ही नहीं पाए, इतना ज्यादा आपके हेडेक था, इतना ज्यादा हेड में ब्रेकडाउन हो गया। देयर इज नो कनेक्शन विच वी न्यू बिफोर, है ना? हमने आज तक इस बारे में सोचा नहीं कि इन सब चीजों पे भी कोई कनेक्शन है। अगर कुछ अच्छा होता है तो अरे वाह बहुत अच्छा हो गया, और कुछ बुरा होता है तो बस बुरा हो गया, कनेक्शन तो कभी बनाया नहीं। अब सिमिलरली इसका ऑपोजिट भी होता है। यस, कंटिन्यू। You don't make a connection when you stop to help someone who has dropped something in the street, and 10 minutes later you get a parking space right outside the supermarket door. You don't make a connection when you happily help your child with their homework, and the next day you receive news that your tax refund will be bigger than you thought. You don't make a connection when you do a favor for a friend, and that same week your boss gives you 2 complimentary tickets to a sports game. In every circumstance and moment of your life, you are receiving what you have given, whether you make the connection or not. Nothing comes from यस, नथिंग, ये वाला हाँ कंप्लीट कर लो। Nothing comes from without, all things come from within. Neril Goddard, 1905 to 1972, New Thought author. यस, तो अब इसका ऑपोजिट भी ट्रूथ है। इसका ऑपोजिट इज ऑल्सो अ फैक्ट। आपने रास्ते में किसी की मदद कर दी, कोई बहुत भारी सामान लेके जा रहा है, कोई कोई एजेड पर्सन है, एंड आपने देखा कि वो बहुत भारी सामान लेके जा रहे हैं, एंड आपने उनकी हेल्प कर दी, या किसी को क्रॉस करा दिया, किसी का सामान गिर गया था उठा दिया, एंड आप जब पहुंचते हो अपनी जगह पर तो आपको बहुत अच्छी एकदम पार्किंग स्पेस मिल गई जो आज तक नहीं मिली थी। कभी आपको ना, आज मतलब कभी आपको फ्री में कुछ ऐसे वाउचर्स मिल गए, कभी आपको कोई ऐसा डील मिल गई जो पहले कभी नहीं मिली थी। आपने टिकट बुक करनी है, उस पे आपने आज चेक किया 15% डिस्काउंट, तो आप सोच रहे हो वाओ बहुत लकी हूँ, मैं बहुत लकी हूँ। बट आपने ऐसा कुछ किया है जिसके कारण वो आपकी लाइफ में आया है। कुछ न कुछ आपने उसके पहले कुछ न कुछ अच्छा किया है। जस्ट एक छोटी छोटी चीजें भी, कितनी छोटी छोटी चीज है ना? किसी की तारीफ की, किसी की हेल्प कर दी, बच्चे को ये होमवर्क करा रहे हो, प्यार से करा रहे हो, बिना डांटे करा रहे हो, एंड आपका टैक्स रिफंड जो इतने दिनों से अटका हुआ था वो वापस आ गया। तो हम इनमें भी कोई कनेक्शन नहीं समझते हैं। हम समझते हैं कि पता नहीं आज तो भगवान बहुत खुश है मेरे पे, आज तो मेरी पे किस्मत की बारिश हो रही है। बट कुछ न कुछ आपने अच्छा किया है, और जब कुछ गलत हो रहा है आपके साथ तो आप समझ लीजिए कि आपने ही इसका बीज बोया है। वो हमें कनेक्शन समझ में नहीं आता है, बट आज हम समझ गए हैं कि एवरी स्मॉल कंप्लेंट हैज उसका उसका रिवर्स वो होता है, इफेक्ट होता है, एंड एवरी स्मॉल positive difference what you make, that also has a reverse effect. Yes, nothing comes from without, all things come from within. बाहर कुछ भी नहीं है, आप कितनी भी कुछ बाहर ढूंढ लो, चाहे जितने ये ऊपर वाले फीलिंग्स है ना, लाइन के ऊपर वाले, जॉय, एंथुजियाज्म, ग्रैटिट्यूड, लव, होप, सेटिस्फैक्शन, अब बाहर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। नथिंग कम्स फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम विदाउट, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम विद इन। हर चीज
It's everything inside that you have to search. You have to go within. Yes. The tipping point. If you give more than 50% positive thoughts and feelings instead of negative, you have reached a tipping point. Even if you just give 51% good thoughts and good feelings, you have tipped the scales of your life. And here's the reason why. Yes. अब टिपिंग पॉइंट क्या है? यही है जो हम लोगों को बचा लेती है. ठीक है. अगर नहीं तो सपोज अभी जैसे ज्योति ने कहा ना, बिलो द लाइन चले गए, ऐसे हालात आ जाते हैं, एकदम नीचे चले जाते हैं, और फिर हम लोग को क्या लगता है, ओ गॉड, अब तो मतलब मेरी लाइफ में नेगेटिव ही नेगेटिव अट्रैक्ट होने वाला है. मैं तो आज पूरा ही बिलो द लाइन चली गई, मैं तो अभी पूरा एकदम ही नीचे चली गई, एकदम नेगेटिव फील कर रही हूँ, अब क्या होगा. बट अगर आप सपोज एक दिन है, सुबह से लेके रात तक का एक दिन ले लो, उसमें सिर्फ आप अगर 51% टाइम लाइन के ऊपर रहते हो, खुश रहते हो, ग्रेटिट्यूड में रहते हो, लव में रहते हो, देन ऑल्सो यू हैव टिप द स्केल इन योर फेवर. कभी कभी ना, मतलब भगवान ने हमको ये दिया है, व्हाट डू यू, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेस होता है ना, ग्रेस मार्क्स, कि यस इट इज पॉसिबल कि कभी कभी हम दुखी हो जाएंगे, कभी कुछ ऐसा ब्रेकडाउन आ जाएगा, कभी हम सैड, कुछ भी डिसअपॉइंट हो जाएंगे. यस, बट आर यू ट्राइंग कि आप 51% टाइम से ज्यादा पॉजिटिव सोच रहे हो? थोड़ा बहुत नेगेटिव, थोड़ा बहुत दुखी होना, ये बहुत भगवान ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं उसके लिए. यस, कंटिन्यू. When you give love, it not only comes back to you as positive circumstances that you love, but as it comes back, it adds even more love and positivity to your life. The new positivity then attracts more positive things, adding even more love and positivity to your life. And so it continues. Everything is magnetic, and when something good comes to you, it magnetically attracts more good things. यस. अब सपोज ये बोल रहे कि क्यों टिपिंग पॉइंट कैसे काम करता है, क्यों मतलब टिपिंग मतलब 51% टाइम आप ज्यादा खुश रहोगे तो ये आपके फेवर में हो जाएगा. लाइक क्यों? क्योंकि देखिए, सपोज करिए कि 51% से ज्यादा, मतलब आधे से ज्यादा आप खुश रहते हो, पॉजिटिविटी में रहते हो, है ना, अच्छी बातें कर रहे हो, अच्छे फीलिंग्स, अच्छे थॉट्स में हो. तो जब आप अच्छे थॉट्स एंड फीलिंग्स एमिट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके पास बहुत अच्छा, मतलब लाइफ आपको अबंडेंस दे रही है हर चीज की. अब जब आपको लाइफ अबंडेंस दे रही है, तो वो वहीं पे साइकिल खत्म नहीं हुआ, वहां से ना साइकिल शुरू होता है. वहां पर मतलब और आपको, जब आप सपोज करिए कि आपने आज कुछ ओके, मुझे इट्स ओके, या यस, yeah, now everybody is settled. मुझे वो स्क्रीन में सिर्फ 3 लोग दिखते हैं. एंड सारिका जी, आप मुझे इतना हिलते डुलते हुए, इतना कुछ करते हुए दिख रहे हो कि मुझे लग रहा है क्या हो रहा है. ओके, यस, या. तो व्हाट वाज आई सेइंग, हाँ, तो उससे ना खाली ये नहीं होता है कि आपने गुड फीलिंग्स दी, आपके पास बहुत सारी अच्छी चीजें आ गई, वहां पे साइकिल खत्म नहीं, वहां पे साइकिल शुरू होता है. जब आपके पास अच्छी चीजें आई तो आप और खुश हुए, और अच्छा फील कर रहे हो, तो आपने और अच्छी फीलिंग्स दी, उस चक्कर में और अच्छी चीजें आ रही है. इट इज अ साइकिल. तो वो आप दे रहे हो सिर्फ 51% से ज्यादा ही, सपोज 55%, सपोज 60%, बट वो इतना मल्टीप्लाई होकर आपके पास आ रही है कि एक बहुत बड़ा इट्स लाइक एक्सपैंड हो गया, मैग्नीफाई हो जाती है. यस, कंटिन्यू. You may have experienced this when you said you were having a lucky streak or you were on a roll, when one good thing after another happened and the good things just kept happening. The only reason those times occurred was because you had given out more love than negativity. And as the love returned to you, it added more love to your life, which then attracted even more good things. यस. तो अब कितनी बार आप लोगों के साथ नहीं हुआ है ऐसा, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है
कि आज तो मैं लकी रोल पे हूँ, मतलब एक के बाद एक अच्छी चीज होते जा रही है। ऐसा सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा ना। जैसे ही सुबह उठे तो बहुत ही अच्छा, मतलब आपको शायद उस दिन नाश्ता ही नहीं बनाना पड़ा, किसी ने कहा कि चलो आज बाजार से कचौड़ी सब्जी मंगा लेते हैं, ये मंगा लेते हैं, इडलीज मंगा लेते हैं। उसके बाद आप अपने आराम से संडे का नाश्ता किया। उसके बाद अचानक से पिक्चर का प्रोग्राम बन गया, एवरीबडी इज गोइंग फॉर अ मूवी, वहां आपने बहुत एंजॉय किया। जैसे ही आप मूवी से आए तो कोई आपके फ्रेंड्स लोग जो थे अचानक से घर आ गए, आपने उनके साथ बहुत एंजॉय किया। तो आपको लगेगा रात में, अरे वाह, आज का दिन तो बहुत ही मतलब मजेदार था। ऐसे लगेगा जैसे हर चीज एक के बाद एक बहुत अच्छी होती गई। एवरीवन हैज एक्सपीरियंस्ड, ये खाली एक एग्जाम्पल था, इस तरह का कोई ना कोई गुड रोल, लकी रोल उनकी लाइफ में। एंड हमें नहीं पता चलता कि हमने इसे कैसे अट्रैक्ट किया है, बट हमने इसे इसलिए अट्रैक्ट किया है क्योंकि हमने नेगेटिविटी से ज्यादा गुड फीलिंग्स दी है उस दिन, नेगेटिविटी से कंपेयर्ड में ज्यादा। अब सपोज है ना, हम कुछ मुंह से नेगेटिव निकल जाता है किसी के लिए, डर जाते हैं तुरंत, है ना, अरे मेरे मुंह से तो कंप्लेंट निकल गया, अरे ये हो गया। उस समय आपने एक नेगेटिव बात की, इट्स ओके, अब आप 10 12 15 पॉजिटिव बातें कर लीजिए। सो यू आर गिविंग मोर लव देन नेगेटिविटी। तो किसका तो ना तराजू? मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ, बिल्कुल इसी से रिलेटेड, और कल ही हुआ मेरे साथ। कौन बोल कि रहे हैं? मैं चारू बोल रही हूँ। चारू जी, हाँ बोलिए। हाँ जी। तो कल ही मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने कंप्लेंट करी किसी के लिए, और नेगेटिविटी आई डेफिनेटली, पर अपने आप को कर रही थी कि कंप्लेंट करी है ना वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, इट इज बिल्कुल मैंने सही बात करी है, उसमें कोई बुराई गलती नहीं है। अपने हाँ, आप को भी समझा रही थी और बाकी सबको भी समझा रही थी। बट उसके बाद एक नेगेटिव सर्कमस्टांस से दूसरा नेगेटिव सर्कमस्टांस, फिर तीसरा नेगेटिव, इट्स अ चेन एक्चुअली, नेगेटिव थॉट्स की चेन बन जाती है आपके साथ में। सो रात को जब आप ग्रेटिट्यूड स्टोन लेकर सोते हो ना, तो अदरवाइज मैं जब रात को लेके सोती हूँ तो आपको पूरे दिन का रिकॉल करते हो, आपकी आपका दिन कैसा था, क्या क्या पॉजिटिव हुआ। तो रोज रात को मुझे लगता है अरे वाह ये भी अच्छा हुआ था, ये भी अच्छा हुआ था, ये भी बहुत अच्छा हुआ था। और लास्ट में एक अच्छी चीज को ग्रेटिट्यूड देके आप सो जाते हो। और कल जब मैं रात को ग्रेटिट्यूड स्टोन हाथ में लिया, मेरे को ग्रेटिट्यूड ही नहीं समझ में आ रहा था। मुझे लग रहा था कि आज कुछ नहीं हुआ अच्छा मेरे साथ दिन में। ऐसा कैसे हो गया कि कुछ भी चीज नहीं थी। मतलब पूरा दिन अपने आप को मैं समझा रही थी कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ और वो चीज मुझे बिलो द लाइन लेके जा रही है। पर जैसे ज्योति ने बोला ना कि आप नहीं ला पा रहे थे अपने आप को अबव द लाइन, बट इट्स अ चेन। मुझे कल तो ये इतने अच्छे से समझ में आ गया कि नेगेटिव थॉट्स को आप बिल्कुल जैसे आप कह रहे हो ना कि इसको रिपीट नहीं करो। अगर आ गया, कंप्लेन कर लिया एंड यू आर अवेयर कि भी आपने गलती करी है, स्टॉप इट देयर इटसेल्फ, डोंट रिपीट इट अगेन एंड अगेन। तो सुबह मेरे को फिर नेगेटिव फीलिंग्स में रहना अच्छा नहीं लगता हम लोगों को ना, हम लोग समझते हैं कि वो चीज हमारा मेंटल पीस खराब कर रही है। सो सुबह से ये लग रहा था यार कैसे निकलो इस चीज से बाहर, मैं नहीं आ पा रही हूँ, बार बार रह रहे कि वही चीजें याद आ रही हैं, वही चीजें आ रही हैं। सो जिस पर्सन के लिए मैंने किया उसको आज मैंने बहुत प्यार से बनाया, खिलाया, उससे प्यार से बात करी, तो वो नेगेटिविटी खत्म हो गई। सो ये इतना लाइक प्रैक्टिकल है ये चीज, लाइक हम लोगों को जैसे आने लगे ना, और अब हम अवेयर हैं कि ये दिस इज अ नेगेटिव थॉट, स्टॉप इट देयर इटसेल्फ, डोंट मल्टीप्लाई इट अगेन एंड अगेन बाय सेइंग इट टू सम अदर पर्सन, दैट इज टोटली रॉन्ग, दैट इज नॉट राइट। फिर अबव द लाइन आने में बहुत जोर लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा। थैंक यू चारू जी फॉर शेयरिंग। एंड उसके बाद हम चाहकर भी ऊपर आ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने इतनी पावर दे दी नहीं ना आता। नीचे जाने में, तो अब उतनी ज्यादा ही पावर लगेगी ऊपर आने में। तो यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और कभी भी ऐसा हो ना, तो ये जो तराजू है ना, इसकी फोटो मन में सबको याद कर लो। ये तराजू है जहाँ पे एक तरफ ब्लैक बॉल रहेगी, एक तरफ गोल्डन बॉल रहेगी। ब्लैक बॉल इज योर नेगेटिविटी, गोल्डन बॉल इज योर पॉजिटिविटी। तो रात में आपको जरूर ये देखना है कि आज मैंने तराजू को किस तरफ टिप किया। डिड आई टिप द तराजू, डिड आई टिप द बैलेंस टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, और डिड आई डू इट टुवर्ड्स नेगेटिविटी? अगर आपने नेगेटिविटी में किया है, आपको वो मैजिक स्टोन लेकर कुछ भी नहीं समझ में आएगा, यू विल अंडरस्टैंड। तो जब भी आपको लगे कि यू आर गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिविटी, इसको तुरंत चेक कर लो कि नो नो नो, वो ब्लैक साइड नीचे जा रहा है ना, वो पलड़ा भारी हो जाएगा,
and this will bring a chain. It will bring a chain of negative events in my life. एक के बाद एक के बाद एक, और वो भी मैग्निफाइड होकर. जितना छोटा सा हमने स्टार्ट किया था, हमने सिर्फ एक छोटी सी कंप्लेंट से स्टार्ट की, बट वो इतनी मैग्निफाई होकर एक के बाद एक ऐसे इवेंट्स आते गए कि वो तराजू का पलड़ा पूरा ही ब्लैक की तरफ झुक गया. एंड yes, so everybody can check for themselves. Yeah, thank you so much, Charu ji. Yeah, if matlab slowly and slowly it's like we are getting aware, है ना? Yes, nobody is becoming a saint. Nobody, ऐसा नहीं होगा कि हम सब कुछ छोड़ देंगे, but awareness आ जाएगी and we will try to again rebound and improve ourselves. Yes. You may have also experienced the reverse happening when something went wrong and then other things started going wrong one after the other. Those times happened because you gave more negativity than love, and as the negativity returned to you, it added more negativity to your life, which then attracted even more negative things. You may have called those times a run of bad luck, but they have nothing to do with luck at all. The law of attraction was working precisely in your life, and those times, good or bad, were simply a reflection of the percentage of love or negativity you were giving. The only reason the lucky streak or the run of bad luck changed is that at some point you tipped the scales the other way with your feelings. तुरंत हम फीलिंग्स चेंज करके तुरंत उस स्केल को टिप कर सकते हैं, आइदर टुवर्ड्स द गोल्डन बॉल और टुवर्ड्स द ब्लैक बॉल. एक एपिसोड हो गया, एक नेगेटिव एपिसोड आपके दिन में हो गया, किसी से ऐसी बातचीत हो गई, किसी के मुंह से कुछ निकल गया, आपने कुछ जवाब दे दिया, है ना, बाताबाती हो गई. अब ये एपिसोड तो हो गया, अब इसको तो आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, है ना, दैट इज तो डन. बट नाउ व्हाट यू कैन डू, बाकी जो भी आपका दिन बचा है, ट्राई टू fill it with positivity, है ना. तुरंत बच्चों के साथ चलो कुछ मिलके खेलते हैं, है ना, कुछ जो आपके जिसके साथ हुआ है वो तो अभी आप नहीं कर सकते हो, बट yes, try to fill the rest of your day with इतना पॉजिटिविटी कि वो स्केल आपके ही फेवर में टिप हो. yes, तो लकी स्ट्रीक कुछ नहीं होता है, एंड स्ट्रोक ऑफ बैड लक, अरे आज तो मेरा बैड लक ही खराब है ना, एक के बाद एक बुरी चीजें होती जा रही है. तो वो आप सोचिए कि आपने क्या ऐसा किया था, आज क्या किया था, है ना. लोग बोलते हैं किसका मुंह देखकर उठे थे, अरे हम सबसे पहले मिरर में ही देखते हैं और किसी का मुंह नहीं देखते. yes, okay, yeah, continue. It is thus that you may lead a charmed life and be forever protected from all harm. It is thus you may become a positive force whereby conditions of opulence and harmony may be attracted to you. Charles Haanel, 1866 to 1949, New Thought author. Yes, तो ये हिंदी में थोड़ा समझ में आएगा, इंग्लिश में थोड़ा सा अजीब तरीके से लिखा हुआ है. इस तरह आप जादू भरा जीवन जी सकते हैं और हर नुकसान से बच सकते हैं. इस तरह आप एक सकारात्मक शक्ति बन सकते हैं और धन दौलत तथा सुखद परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं. मतलब नाउ दैट वी नो हाउ टू अप्लाई दिस इन आवर लाइफ, वी कैन लिव अ बेटर लाइफ एज कंपेयर टू अर्लियर. हम अपने आप को नुकसान से बचा सकते हैं, हम अपने आप को ऐसा कर सकते हैं कि वी कैन अट्रैक्ट हार्मनी, वी कैन अट्रैक्ट wealth, abundance, everything. Yes. To change your life, all you have to do is tip the scales by giving 51% love through your good thoughts and good feelings. Once you reach the tipping point of giving more love than negativity, the love that comes back to you then multiplies itself by attracting more love through the law of attraction. Suddenly you experience an acceleration and multiplication of good things. Instead of more negative things coming back to you and multiplying, you now have more good things coming back to you and being multiplied in every area of your life. And this is the way your life is supposed to be. Yes, तो अगर हमें भी अपनी लाइफ चेंज करनी है, सिर्फ और सिर्फ इस स्केल को
टिप करना है हमारे फेवर में, गोल्डन बॉल की तरफ, बाय गिविंग 51% ऑफ लव। कैसे? गुड थॉट्स, गुड फीलिंग्स। ठीक है, आप अच्छे काम कर रहे हैं बट आपको फीलिंग्स भी चेक रखनी है कि फीलिंग्स अच्छे आ रहे हैं कि नहीं, तो ये आपको चेक रखना है। अब सपोज कैसे, मतलब इस स्केल को मैं कैसे समझाऊं, सपोज कि 3 टाइम्स आपने कुछ नेगेटिविटी किया, नंबर 3 ले लो, एंड 6 टाइम्स आपने पॉजिटिविटी बोला, पॉजिटिविटी में रहे, नेगेटिव गुड फीलिंग्स दिया। ठीक है, तो अब जो 6 टाइम्स है, ऑब्वियसली वो 3 से ज्यादा है, बट वो 6 नहीं रहेगा, that will be multiplied, that will be maybe into 10, maybe into 20, maybe into 5, maybe into 100. It will be multiplied. Okay, it will be. कौन है भाई? ये तो कोई भी नहीं है, फिर आवाज किसकी आ रही है? ओके, यस। तो दैट जो राइट साइड वाला है वो सिर्फ 6 नहीं रह के मल्टीप्लीकेशन रहेगा 6 का, बिकॉज वो हमने मैंने उसमें इतनी ज्यादा गुड फीलिंग्स दी है, एंड उसका ऑपोजिट भी वैसे ही होगा। अगर हमने ब्लैक बॉल की तरफ टिप किया है अपने स्केल को, 51% ऑफ द टाइम से ज्यादा हम दुख में और नेगेटिविटी एंड कंप्लेंट एंड ब्लेम में ही रहे हैं, then obviously negativity will multiply itself and come back to our lives. Yes, continue. When you wake up each morning, you are standing at the tipping point of your day. One way tips you into a wonderful day filled with good things, and the other way tips you into a day filled with problems. You are the one who determines what your day will be by the way that you feel. Whatever you are feeling is what you are giving. And with certainty, that is exactly what you will receive back in your day, surrounding you wherever you go. तो हम सभी के लिए एप्लीकेबल है ये। एवरी मॉर्निंग जब हम उठते हैं ना, हमारे पास एक चॉइस है, हमारे पास एक भगवान चॉइस दे रहा है। आइदर आप अपने स्केल को ब्लैक बॉल की तरफ टिप कर सकते हो, सुबह होते ही सोच लो कितना हेक्टिक डे होने वाला है, अरे आज तो शायद वो मेड ने छुट्टी ली है, उठते ही काम पे लग जाओ, बहुत बोरिंग दिन है, ये संडे आता ही क्यों है, इतने काम हो जाते हैं, ये वो। आपने उस समय चूज कर लिया कि आप उस दिन का स्केल उस अपने फेवर में नहीं टिप कर रहे हो, और उससे खाली आपका वो दिन खराब नहीं होता है। डोंट थिंक कि आपका सिर्फ वो दिन खराब होगा, दैट वन डे विल अट्रैक्ट मेनी 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 डेज ऑफ नेगेटिविटी, है ना, मल्टीप्लीकेशन होकर आएगा। एंड या तो आपके पास चॉइस है, जैसे ही आपने उठा, या एवरीवन थोड़ा सा अपना म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखो भाई, प्लीज, दैट्स अ रिक्वेस्ट। तो जब भी जैसे ही मॉर्निंग में उठे ना, तो या तो आपके पास उल्टी चॉइस है या फिर यू हैव अ पॉजिटिव चॉइस कि वाओ व्हाट एन अमेजिंग डे, दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, आई एम गोइंग टू हैव अ ग्रेट डे, है ना। थैंक यू यूनिवर्स फॉर अ गुड नाइट स्लीप। आपने बेड को थैंक किया, पिलो को थैंक किया, सब कुछ थैंक करते हो, थैंक करते हुए आप अपने मॉर्निंग की शुरुआत कर रहे हो। आपने शुरू में ही सोच लिया कि आज के दिन का स्केल तो मेरे ही फेवर में रहेगा, मैं गोल्डन बॉल की तरफ ही झुकाने वाली हूँ। एंड मॉर्निंग के आपने कुछ आवर्स फोकस्ड वे में डाल दिए, ठीक है। रात में आप ग्रेटिट्यूड ड्रॉप करोगे तो ऑब्वियस है मतलब जो वो टाइम है वो आप पॉजिटिविटी में डाल रहे हो। तो अब दिन के कुछ घंटे ही तो बचे हैं, थोड़ा बहुत नेगेटिव होगा चलेगा, बट आपने मेजोरिटी तो कवर कर लिया पॉजिटिविटी में। तो बी प्ले स्मार्ट, ओके, यू हैव गॉट द, या yes, continue. As you begin your day and you are feeling happy, while you keep feeling happy, your day will be great. But if you begin your day in a bad mood and you do something to change it, and you do nothing to change it, your day will not be great at all. One day of good feelings not only changes your day, it changes your tomorrow and your life. Provided you maintain your good feelings and go to sleep feeling good, you begin the next day with the momentum of good feelings. As you continue to
feel good as much as you can, your good feelings continue to multiply by the law of attraction, and so it continues day after day, and your life gets better and better. यस, आपने सिर्फ उस दिन का डिसाइड किया, बट उस दिन से क्या कर रहे हो आप? यू आर चूजिंग योर टुमारो. योर टुमारो इज योर फ्यूचर. वो एक टुमारो से आपको और बहुत सारे दिन है ना, तो आप अपने फ्यूचर को सिर्फ एक दिन से चूज कर रहे हो टू बिकम पॉजिटिव, टू बिकम हैप्पी, टू बिकम जॉयफुल, एंड प्रोवाइडेड यू मेंटेन योर गुड फीलिंग्स. ठीक है, एंड यू गो टू स्लीप फीलिंग गुड. जो भी लोग हम मैजिक रॉक कर रहे हैं ना, वी आर मेकिंग श्योर दैट एटलीस्ट वी स्लीप फीलिंग गुड. क्योंकि वो जो घंटे हैं ना सबकॉन्शियस माइंड वाले, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, जब हम सो रहे होते हैं, तो वो भी तो काउंट होता है हमारे 51% में. तो वो तो आप उसको मैजिक रॉक से कवर कर रहे हो. यस, तो वो आप कर सकते हो. एंड एज यू कंटिन्यू टू फील गुड, आपकी गुड फीलिंग्स मल्टीप्लाई होकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू इट विल मेक योर more and more coming days better and better, and your life will become better. Yes. Live today, not yesterday, not tomorrow, just today. Inhabit your moments. Don't rent them out to tomorrow. Jerry Spinelli, B. 1941, children's author. आज जिए, बीते कल में नहीं, आने वाले कल में नहीं, बस आज में. वर्तमान पल में रहे, उसे आने वाले कल को उधार न दे. जिन लोगों ने मेडिटेशन किया होगा ना, उन लोगों को पता होगा, है ना, बार बार कहते हैं प्रेजेंट में आ जाओ, बार बार कहते हैं सांसों पे ध्यान दो, फोकस ऑन योर ब्रेथ, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रेथ. बट हम क्या कर पाते हैं, है ना, बार बार ध्यान चला जाता है. अरे या तो पास्ट में या फ्यूचर में. मतलब मुझे सबका नहीं पता, मैं जब करती हूँ ऐसे ही होता है. फिर लगता है नो 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 नो, सांस पे ध्यान देना है, सांस पे ध्यान देना है. फिर पास्ट में या फ्यूचर में, ऐसे ही होता है. आई थिंक ये सबके साथ होता है, क्योंकि मैंने फ्रेंड्स लोग से बात की तो ये ऐसे ही होता है. देन वी अगेन ट्राई. तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. कहना बहुत आसान है, बट ये बहुत मुश्किल है कि सिर्फ आज में, आज के लिए जीना, आज में जीना. या तो हम पुरानी बातों को याद करते रहते हैं, उसने ऐसा कहा था, ऐसा हुआ था, ऐसा ये वो, और या फिर फ्यूचर के बारे में चिंता रहती है, क्या होगा, एग्जाम में पास होगा कि नहीं, वो ये बनेगा कि नहीं, सक्सेसफुल होगा कि नहीं, है ना, हम यहाँ घूमने जाएंगे कि नहीं. एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर फ्यूचर. प्रेजेंट में it is very difficult to stay, but if we learn staying in the present and enjoying the moment, बोलते हैं ना, seize the moment, seize the day, carpe diem, है ना. If we just enjoy the present moment, then only our life will be beautiful. Don't rent them out to tomorrow, है ना. जो हम, मतलब वो कल को उधार मत दीजिए. Yes. मैं कुछ बोलूं? बस एक पैरा है मंगला जी. Yes. So many people don't live for today. They are completely consumed with the future, and yet it is how we live today that creates our future. It is what you feel today that matters, because it is the only thing that determines your future. Every day is an opportunity for a new life, because every single day you stand at the tipping point of your life. And on any one day, you can change the future through the way that you feel. When you tip the balance of good feelings, the force of love will change your life so fast that you will scarcely believe it. अब अपने सुबह उठे हैं, अपने कुछ सोचे ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखे ही नहीं, बस जैसे जैसे जो हो रहा है, ये हुआ वो हुआ, खाना बना, नाश्ता बना, ये हुआ, टीवी देख लिया, थोड़ी बात कर ली, शाम को ये हो गया, फिर नाश्ता कर लिया, फिर डिनर बना लिया, फिर खा लिया, फिर सो गए. आपको लगेगा अभी तो सुबह हुई थी, इतनी जल्दी रात हो गई, कैसे ये दिन बीता मुझे पता ही नहीं चला. तो व्हाई नॉट, मतलब मॉर्निंग में ही क्यों नहीं एक स्टैंड पॉइंट ले ले कि आज का दिन मैं बहुत खूबसूरत बनाने वाली हूँ. गेट अप बिफोर, जो आपका नॉर्मल टाइम है काम का, टू गेट इनटू द किचन, टू गो टू द वॉशरूम, टू गो इनटू योर एक्टिविटीज, गेट अप सम टाइम बिफोर दैट and think what you want to do that day. Think how you want to feel that day. How will you change the
scale in your favor that day. And deliberately, at least कुछ moments, कुछ घंटे हम deliberately जिए. सिर्फ happen, as if कि बस life happen हो रही है हमारे साथ, वैसे थोड़ी होता है. तो we can deliberately try to create our day as we want. थोड़ा सा visualization, थोड़ी सी अच्छी feelings, थोड़ा gratitude, है ना, थोड़े से अच्छे prayers, nature में जो जो आपको पसंद है, spend time there, and you are deliberately tipping the scale in your favor. Yes. So we have finished this chapter, and let's recap it by the points of power. Everything in the universe is magnetic, and everything has a magnetic frequency, including your thoughts and feelings. Yes. तो हमारे थॉट्स और फीलिंग्स के अलावा हर चीज दुनिया में, यूनिवर्स में चुंबकीय है. एवरीथिंग, उनकी फ्रीक्वेंसी होती है. लोगों की भी, एवरी पर्सन हैज अ चुंबकीय फ्रीक्वेंसी, मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी. आप कुछ लोगों की तरफ, मतलब कुछ लोग आपको अट्रैक्ट करेंगे, कुछ लोग आपको नहीं करेंगे. कुछ चीजें, कुछ जगह, कुछ किताबें, कुछ सीरियल्स, everything has a magnetic frequency. Yes. Whatever you feel, whether good or bad, determines your frequency, and you attract the people, events, and circumstances that are on the same frequency. Yes, अगर आप 93.5 फ्रीक्वेंसी पर हो, तो जो भी आप उस समय, जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आप सोच रहे हो, जैसे आप हैं, तो 93.5 पर ही जो जो चीजें हैं, जो लोग हैं, उन्हीं को आप अट्रैक्ट करोगे. उस समय आप सोचोगे मेरा ड्रीम हाउस क्यों नहीं आ रहा है, मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, आज इतना बुरा क्यों हो रहा है, तो वो वाले तो शायद 104.3 पर है. तो आप जब उस फ्रीक्वेंसी पर जाओगे तभी तो आपको मिलेंगे ना वो हालात, वो लोग, वो सर्कमस्टेंसेस. यस, कंटिन्यू. Change your frequency at any time by changing how you feel, and everything around you will change because you are on a new frequency. यस, तो अगर आपको वो सब चाहिए तो आप 104 जो भी है वो वाली फ्रीक्वेंसी ट्यून इन कर लो खुद को. इंक्रीज योर वाइब्रेशंस, इंक्रीज योर फ्रीक्वेंसी. उस लेवल पे अपनी फ्रीक्वेंसी को लेके जाना है कि आपको जो जो चाहिए वो मिल जाए. दैट इज ऑल वी हैव टू डू. यस. If something negative has happened in your life, you can change it. It is never too late because you can always change the way you feel. तो कुछ भी ऐसा लाइफ में हो गया है ना, तो उसके लिए ऐसा नहीं सोचना है कि अब तो हो गया, जो हो गया सो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता. नो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि परमानेंटली वो वैसा हो गया. यू कैन चेंज इट बाय चेंजिंग योर फीलिंग्स. अगर बहुत सालों से, बहुत समय से वो नेगेटिव है, तो आपको उतने समय तक उसको लव और पॉजिटिविटी देनी होगी. डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स इन few moments, in few times कि अरे मैंने तो 2 बार उसके लिए अच्छे से सोचा, प्यार से सोचा, वहां से कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है मुझे, वहां से मुझे कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है. अरे तो वहां इतने समय की नेगेटिविटी है. यस. Many people put their feelings on automatic pilot. Their feelings are reactions to what happens to them. However, they don't realize that it's their feeling that are the cause of what happens to them. यस, जिन लोगों के भी फीलिंग्स ऑटोमेटिक पायलट मोड पे रहते हैं, अपने आप चलते रहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, मतलब अच्छा हुआ तो अच्छा फील किया, बुरा हुआ तो बुरा, वो कुछ सोचते नहीं है कि हमें इसको चेंज करना है. उन्हें कुछ पता ही नहीं है फीलिंग्स के बारे में. तो बट दे डोंट रियलाइज ऑल्सो कि जो उनके साथ हो रहा है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ देयर फीलिंग्स. To change anything, whether it's the circumstances of money, health, relationships, or any subject whatsoever, you have to change the way you feel. किसी भी एरिया में आपको अगर मैजिक्स चाहिए, आपको अगर चेंज करना है अपने मनी के एरिया में. आज किसी ने मैसेज किया था ना ग्रुप में, उनके हेल्थ में ब्रेकडाउन थी, वो कौन थी, श्री जी थी शायद, उन्हें मैजिक डस्ट चाहिए था, है ना, टीथ में कुछ कराना है. तो व्हाट आर यू फीलिंग अबाउट दैट? आप पहले अपनी फीलिंग्स पे तो चेक करिए. क्या आप डर में हो, क्या आप चिंता में हो, क्या आपने हमेशा अपने टीथ की कंप्लेंट की है, या किस किस की कंप्लेंट की है? आप हेल्थ के एरिया में कितनी अच्छी फीलिंग्स देते हो. तो यू हैव टू चेंज द वे यू फील, चेंज द वे यू थिंक, and then start
seeing the magics in your health area. Yes, continue. It's Blame, about all the areas. Yes, not only health. Yeah. blame, criticism, finding fault, and complaining are all forms of negativity, and all of them bring back nothing but strife. ये बहुत क्या बोलेंगे, डरावनी चीजें हैं जिनसे बहुत दूर रहना चाहिए. ब्लेम, क्योंकि इससे होता कुछ भी नहीं है. इट इज लाइक वी enjoy ब्लेमिंग, क्रिटिसाइजिंग, फाइंडिंग फॉल्ट, कंप्लेनिंग. मुझे तो ये लग रहा है जिन लोगों का जॉब होता है ना, क्रिटिक्स, जो लोगों का जॉब होता है, दैट्स मतलब हाउ डेंजरस एरिया दे आर इन, कि उनका जॉब, उनका काम ही है टू फाइंड फॉल्ट, है ना. दे आर क्रिटिक्स. So complaining and are all forms of negativity, and all of them bring back nothing but strife. Strife means chamela, chagda, negativity in your life. Throw out of your vocabulary words like terrible, horrible, disgusting, and awful. Use more words like fantastic, amazing, fabulous, brilliant, and wonderful. So I think सबने अपनी अपनी vocabulary से हटा दिया होगा. Yes. Yes. So throw out, हटा दो, अपनी खिड़कियों से बाहर फेंक दो ऐसे शब्द, है ना. हमें नहीं चाहिए. हमको मालूम हो गया है कि सिर्फ ऐसे शब्द यूज करने से कितनी ज्यादा मल्टीप्लाई होकर नेगेटिविटी आ जाती है हमारी लाइफ में, बिकॉज दे आर पावरफुल वर्ड्स. इंस्टेड वी कैन यूज, we will invite words, we will deliberately चला चला के we will use words like fantastic, amazing, fabulous, brilliant, wonderful, awesome, super से ऊपर, जो भी जितने भी होते हैं. Yes. Even if you just give 51% good thoughts and good feelings, you have tipped the scales of your your life. Yeah. तो इवन आपने 51% से ज्यादा टाइम गुड थॉट्स, गुड फीलिंग्स दे दी, यू हैव टिप द स्केल्स ऑफ योर लाइफ. बट बहुत लोग है ना, ये टिपिंग स्केल को एज अ टूल यूज करते हैं. मतलब चला चला के गॉसिप कर रहे हैं. अरे अरे, हम लोग टिपिंग स्केल है ना, उसको फेवर में कर लेंगे अपनी तरफ, चिंता मत करो. गॉसिप कर लेते हैं, थोड़ा बहुत चलता है. अरे तो वो आप इतना कैलकुलेट नहीं कर पाओगे. 51% हो सकता है आपकी वो छोटी सी गॉसिप इतना बड़ा मतलब वो रूप ले लेगी कि आपका हो गया 51%, तो आपकी नेगेटिविटी में ही चली गई. तो डोंट यूज दिस टिपिंग स्केल एज एन एक्सक्यूज टू गॉसिप, टू ब्लेम, टू कंप्लेन, टू क्रिटिसाइज. ठीक है. वो हमारे जैसे बोलते हैं ना कितने लोग की, हाँ, शुगर मत खाओ, वाइट चीनी मत खाओ, रॉ फॉर्म में चीनी मत खाओ, क्योंकि हम जो फ्रूट्स खा रहे हैं ना उसमें शुगर जा ही रहा है बॉडी में. हम जो भी कुछ कर रहे हैं, अनाज, ये थोड़ा बहुत शुगर बॉडी में जाता ही है. तो वैसे ही ना अनजाने में बहुत नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थॉट्स हो ही जाते हैं हमारे, हो ही जा रहे हैं. तो आप चला के मत सोचो कि मैं कर लूंगी और 51% मेरा पॉजिटिव हो जाएगा. डोंट डू दैट वो हम लोगों को ग्रेस मिला है जो अनजाने में होता है ना. जैसा अभी ज्योति ने कहा था, जो कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं जिनमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके लिए वो ग्रेस छोड़ दो. यस. Every day is an opportunity for a new life. Every day you stand at the tipping point of your life, and on any one day you can change the future through the way that you feel. हर मॉर्निंग हमारे पास ये चॉइस होती है. हम खड़े होते हैं दो राहों पर, है ना, एंड यू हैव टू चूज व्हाट यू वांट फॉर योर लाइफ. आप कैसा फ्यूचर बनाना चाहते हो, वेदर यू वांट टू मेक अ ब्यूटीफुल अबंडेंस वाला फ्यूचर, और यू वांट टू हैव अ डाउन, नीचे वाला, जो नीचे की तरफ स्पाइरल हो रहा है, वैसा फ्यूचर. एवरी डे वी कैन चेंज, वी हैव द ऑप्शन टू चेंज आवर लाइफ बाय tipping the scale in our favor, by just changing the way we feel. सुबह से इतना अमेजिंग फील करना चालू कर दो ना कि मतलब मौका ही नहीं मिले नेगेटिविटी को हमारे तरफ आने की. यस, वी हैव टाइम. तो पहले मंगला जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? हम कुछ 2-3 पेज पढ़ सकते हैं. एक पॉइंट तो आपने मेरा अभी अभी क्रॉस कर दिया. हाँ, मैं कट कर इसलिए दिया. लोगों को वेट करने बोलती हूँ. पता रहता है कि नहीं, लास्ट. क्योंकि हाँ बोलिए.
अभी तक ना मैं थोड़ा सा हमेशा बचपन से थोड़ा नेगेटिविटी की साइड रहती थी, और जब भी लोग बोलते थे आप नेगेटिव बोलोगे तो आपके संग नेगेटिव भी होगा, हाँ, तो मैं और डर जाती थी। तो आप लोगों मतलब मैं उनको बोलती थी कि आप उन लोग को भी तो टूल दीजिए कि कैसे, बी पॉजिटिव तो आप बोलते हो, टूल तो दीजिए कि कैसे, हाउ। हाँ, तो वो मेरा अब आई एम गेटिंग आंसर टू दैट। मैंने कल भी एक लाइन पकड़ी थी कि आप अबव द लाइन की कोई भी एक चीज को आपने बोला था पकड़ के बैठ जाओ और उसी पर ध्यान दो। तो मैंने कल एक लाइन पकड़ी थी होप, ओके, और आज मैंने यही लाइन पकड़ी थी ये टिपिंग वाली, ओके, कि ठीक है मैं नेगेटिव यदि बोल रही हूँ तो मेरे संग नेगेटिव नहीं होगा। मतलब यस, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा वैसा ही है, मैं हमेशा डर जाती हूँ या एग्जाइटी फियर में रहती हूँ। तो मैंने वो लाइन पकड़ी थी, ये दोनों लाइन मैंने पकड़ ली थी कि अब मतलब अब आप that was an 51% से ज्यादा टाइम पॉजिटिव फीलिंग्स में रहोगे। हाँ, यस, या और आप अपने लिए बोलना बंद कर दीजिए, मैं फियर में रहती हूँ, मैं नेगेटिविटी में रहती हूँ, मैं ये रहती हूँ। आप बोलना बंद कर दीजिए। आप एक बहुत पॉजिटिव इंसान है। हम लोग सबको आपसे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। थैंक यू। यस, हाँ True. वंदना, यस वंदना जी मतलब बोलिए। मुझे वो आंसर मिला जो मैं जिंदगी भर नहीं खोज पाई थी कि आप नेगेटिव बोलोगे तो आपको नेगेटिव ही मिलेगा। ओके, बी पॉजिटिव, हमेशा सब ये बोलते थे कि बी पॉजिटिव, और मैं हमेशा पूछती थी कि हाउ। ओके, तो ये सेशंस के जरिए मुझे उसके आंसर मिल रहे हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो थैंक्स टू रोंडा बर्न कि रोंडा बर्न ने आपका आंसर दे दिया। थैंक्स टू यू आल्सो। Yes, thanks to me also. I accept it with थैंक humility. यू। So thank you Ritu Bhavi for reading for every one of us so beautifully. And पहले हम gratitude prayer करेंगे, उसके बाद question answers. ठीक है वंदना जी? Yes. Okay, okay, ma'am. Join your hands everyone. Close your eyes and let's pray. Let's give gratitude to the God, to the Almighty, to all the 5 elements, to our parents, to our gurus. कुछ गुरु प्रत्यक्ष होते हैं, कुछ गुरु अप्रत्यक्ष होते हैं। कुछ गुरु तो हमें पता है, हमें दिखाई देते हैं, जिनसे हमने कुछ सीखा है। शायद हमारे टीचर्स, हमारे बड़े, कोई कोच होंगे, कोई गुरु होंगे, कोई, और कुछ गुरु अप्रत्यक्ष होते हैं जो हमें दिखाई नहीं दिए। किसी किताब से हमने कुछ सीखा, कोई टीवी से किसी की आवाज आई, कहीं से किसी ने कुछ बोला। तो हर एक उस अप्रत्यक्ष गुरु को भी थैंक यू। Thank you, God, for the abundance of health we have received. Thank you, God, for our magical relationships. Thank you, God, for the abundance of money, abundance of material things we have. Thank you, God, for all the travels we are doing. Thank you, God, for everything. Thank you. हाँ वंदना जी, आप क्या बोल रहे थे, बोलिए। मैम ऐसा भी होता है क्या, जैसे कि वी डोंट फील नेगेटिव बट और जो लोग हैं कंपनी में, मतलब इन द फैमिली, वो बोलते तुम नेगेटिव हो, तो डज दैट वो भी हम लोग को अफेक्ट करता है मैम? आपको क्या लगता है? मैम आई एम नॉट, मतलब आई वाज नॉट दैट वेज एंड आई एम नॉट दैट वेज, मतलब अभी भी मैं आई एम फुल ऑफ पॉजिटिविटी। लेकिन जैसे कि हम लोग ने एक राइस वाला वो किया था, एक को इग्नोर किया था, एक को बैड वर्ड्स बोले थे। जैसे वी शुड नॉट से बैड वर्ड्स, लेकिन कोई अगर हम लोग को बैड वर्ड्स बोलता है तो डज दैट अफेक्ट आवर लाइफ? Does that affect your life? That will depend on you, whether you are taking it or not taking it, whether you are believing it or you are avoiding it. है ना? आपने अपने बगल में एक ऑरा बना रखी है कि कोई भी कुछ बोलता है वो आपको इफेक्ट नहीं करता है। आप खुद को बिलीव करते हो, आप बिलीव करते हो कि आप पॉजिटिव हो, आप बिलीव करते हो कि यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, आप बिलीव करते हो कि दैट यू ऑलवेज गिव लव एंड जॉय। तो अगर आप बिलीव करते हो सामने वाला क्या बोल रहा है तो आपको इफेक्ट करेगा। अगर आप वो बिलीव नहीं करते हो तो आपको इफेक्ट नहीं करेगा।
एंड कोई भी आपको ये बोल रहा है कि कुछ भी आपके तरफ आ रहा है ऐसा, तो वो जरूर हमने ऐसा कुछ पहले किया है ना। हम इस बुक में यही तो कर रहे हैं कि वॉट एवर वी हैव गिवन वी आर गेटिंग दैट ओनली। हमें पता नहीं चलता कैसे, वी डोंट नो कि हाउ हमने क्या ऐसा बोला था किसी के लिए। वो जरूरी नहीं है कि आपने उसी पर्सन के लिए बोला हो, आपने उसी को बोला हो, दैट इज नॉट जरूरी, है ना। बट कहीं ना कहीं हमने ऐसी नेगेटिविटी दी है कि हमको लोग वैसा बोल रहे हैं, जबकि हम नेगेटिव है ही नहीं, है ना। तो कभी आपने किसी के साथ ऐसा किया है कि वो इंसान वैसा था नहीं, बट आपने उसको गलत जज किया या गलत वो सोचा उसके बारे में, तभी वो आ रहा है आपके पास भी। बट धीरे धीरे एज यू आर बीइंग ग्रेटफुल, एज यू आर फीलिंग मोर एंड मोर ऑफ लव, एज यू आर बीइंग मूविंग टुवर्ड्स बीइंग अ गुड पर्सन, स्टेइंग अबव द लाइन, ये चीजें आपकी तरफ आना बंद हो जाएंगे। इट विल स्टॉप अफेक्टिंग यू, इट विल स्टॉप कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके मैम। मैम कल आपने एक और चीज बोली थी कि कभी भी मतलब कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो, रादर देन ब्लेमिंग अदर्स, मतलब द बेस्ट पॉइंट इज कि ठीक है अपने ऊपर ले लो कि ठीक है मेरे कारण से सब कुछ हुआ है। लेकिन मैम ये हर समय करना क्या सही होता है? मतलब कोई भी फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट होता है, आई एम द वन, ठीक है मेरे कारण हुआ, चलो लेट्स स्टॉप द कन्वर्सेशन। मैम इज इट राइट एवरी टाइम व्हेन यू even know कि that it is not your fault? How do you know it is not your fault? मैम when you analyze things, मैम कभी कभी होता है कि बच्चों की गलती भी आप अपने ऊपर ले लेते हो, या हस्बैंड ने कुछ बोल दिया कि ठीक है कि मम्मी मेरी गलती थी, मैंने हस्बैंड को कुछ बोला, इसका रेपरकशन आपके ऊपर आ गया, चलिए ठीक है इट्स माय फॉल्ट। मतलब एट टाइम्स ये होता है। देखिए मैं आपको ये फैमिली में बोलने नहीं बोल रही हूँ कि आप बार बार एक्सेप्ट करो सबके सामने कि इट इज माय फॉल्ट, है ना, मेरे कारण हुआ, इट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ये नहीं कह रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम सेइंग कि खुद से, इट इज ऑलवेज विथ योरसेल्फ, द चेंज इज ऑलवेज विथ योरसेल्फ। आपको खुद को जरूर यही बताना है कि वॉट एवर इज अफेक्टिंग यू, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आज सपोज मेरा भी एक फैमिली है, सपोज मैं इन्वॉल्व भी नहीं हूँ और दो लोग मेरे घर में लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आपस में दो लोगों की बातचीत हो रही है, लड़ाई हो रही है, बाताबाती हो रही है, चिल्ला चिल्ली हो रही है, और जिससे मुझे इफेक्ट हो रहा है, जिससे आई एम बीइंग अफेक्टेड, क्योंकि वो दोनों मेरे ही नियर एंड डियर वंस हैं जो आपस में कुछ कर रहे हैं ऐसा। तो अगर वो मुझे अफेक्ट कर रहे हैं ना, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके मैं बोलूं? एक मैं मिनट कुछ मंगला मैम जी, हाउ डू वी चेंज, एक मिनट मंगला जी। हाँ मैम हाउ डू वी चेंज आवरसेल्फ कि ये मुझे अफेक्ट ही नहीं करे? अगर मतलब आपको कुछ, हाँ ये अगर इसकी, सपोज मैम एक छोटी सी बात है, एक अगर बेटे और हस्बैंड में भी अगर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है, मदर को तो अफेक्ट करेगा। यस मतलब ये बिल्कुल होता है। I am not responsible for that fight that is going on, but why do I feel guilty कि मैं उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रही हूँ? इसका वंदना जी, इसका भी आगे चल के ना बुक में इसका भी आंसर है। देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड होपोनोपोनो, जिसमें मतलब सपोज आपको कुछ भी अफेक्ट कर रहा है बाकी दूसरे लोगों से भी, तो उसमें आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि यस मे बी समवेयर आई एम रिस्पॉन्सिबल इफ इट इज अफेक्टिंग मी, एंड यू से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये बाद में हम इसके बारे में डिटेल में कौन अनम्यूट हो गए हैं? आई डोंट नो। मैम एक रिक्वेस्ट भी थी आपसे। आप मुझे मैम क्यों बोल रहे हो? अच्छा दीदी एक रिक्वेस्ट भी थी। नहीं अरे ज्योति अग्रवाल जी, आप अनम्यूट हो फिर भी आवाज आ रही है आपकी तरफ, मुझे नहीं पता कहाँ से आ रही है। यस हाँ बोलिए। मैम एक रिक्वेस्ट थी, द सीक्रेट मूवी का जो आश्विन मैम का वीडियो था, उसका पार्ट 2 इज ऑन द यूट्यूब। मैंने पार्ट 1 और 3 दोनों शेयर किया था ग्रुप पे। मैम आई जॉइंड लेट, तो कैन यू शेयर इट वंस? ठीक है, मैं वापस से शेयर कर, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आपने
फिलोसफी को समझ लिया अच्छे से डेप्थ में, दैट मीन्स यू हैव डिस्कवर्ड द सीक्रेट। Okay. Yes. Thank And you so just much. be with the book, just be with the book. बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमको इस बुक जर्नी में मिल जाएंगे। Okay, ma'am. Yes. सुवर्णा जी, एक चीज पूछनी थी। हाँ। वो जो कार्ड बनाया है जिसमें अपन ने 3 ड्रीम्स लिखे हैं और पीछे क्वेश्चंस लिखे हैं, तो उसमें जब ड्रीम्स पढ़ते हैं तो क्वेश्चंस भी पढ़ना होता है? नहीं, नहीं, सिर्फ ड्रीम। यू हैव टू जस्ट रीड द ड्रीम्स। वो क्वेश्चंस अपने आप ऑटोमेटिक वर्क करेंगे आप पर। ओके, ओके। यस, थैंक यू। या सुवर्णा जी, कैन आई आस्क समथिंग? हाँ, बोलिए। ये कई बार होता है घर में कि कोई से कुछ बात हो गई और लेकिन आप निकल ही नहीं पाते उस सिचुएशन से। जैसे इट इज नॉट दैट आपको मालूम है कि ये गलत है, मेरे को शायद ऐसा फील नहीं करना चाहिए बिकॉज कि हाँ अब अवेयरनेस आ गया है, बट फिर भी निकल नहीं पाते और फिर उस समय लगता है कि जो हम सीख रहे हैं ये सब बेकार है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने का है, ये ऐसे ही चलेगा। देन हाउ व्हाट डू यू डू? बिकॉज ये होता है कोई टाइम में, 2 महीना 3 महीना में एक बार कोई टाइम हो सकता है ऐसा। अरे शालिनी जी, मैं तो बोल रही हूँ, बिल्कुल ऐसा होता है। और ये हाँ। आपके साथ नहीं, यहाँ पर अभी 39 लोग हैं, सबको ये हाथ उठाओ, किसके साथ ऐसा हुआ है? सबके साथ हुआ है, एवरीवन। आप अकेले नहीं हो, आप एक्सेप्शन नहीं हो। मेरे साथ हुआ है, आशमीन मैम के साथ भी हुआ है, हर किसी के साथ हुआ है। कभी हमको लगता है कि क्यों, ये क्या बकवास, मैं बैठ के पावर बुक का सेशन ले रही हूँ, आई एम नॉट वर्थ इट। मैं इतना बेकार, मैं कभी फीलिंग्स आती है, मेरे को लगता है व्हाट एम आई डूइंग? क्या मैं एक हिपोक्रेट हूँ? यहाँ लैपटॉप के सामने बैठकर इतने लोगों को अच्छी बातें बता रही हूँ और कभी कभी इतना बुरा सोच लेती हूँ किसी के बारे में, लोगों के बारे में। सबके साथ होता है शालिनी जी, बट आप उस फीलिंग्स में कितनी देर रहते हो वो मायने रखता है। ठीक है, आपने अगर 2 दिन, 4 दिन, सप्ताह भर, 10 दिन उस फीलिंग्स को घर बनाने दिया तो वो मायने रखता है, और आप कितनी जल्दी उससे बाहर आते हो। इसलिए आपको बोलते हैं कि मैजिक बडीज रखिए अपने आसपास। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो जब भी आप बहुत नीचे चले जाओ आपको टान ले, आपको खींच ले ऊपर की तरफ। तो मैंने अपने आसपास बहुत ऐसे लोगों को रख रखा है और मैं उनको फोन करती हूँ और बोलती हूँ प्लीज तुम मुझे ऊपर लो, ऊपर खींच के लेके जाओ, मैं बहुत नीचे फील कर रही हूँ अभी। और वो मुझे इतने प्यार से, इतने मतलब पॉजिटिविटी से, इतने अच्छे से समझाते हैं कि वो धीरे धीरे इट्स लाइक कि जैसे कि भगवान ने वो एंजल्स भेज रखे हैं मेरे पास, एंड मैं वापस से ऊपर चले जाती हूँ। तो आपको उस मोमेंट पे हर कोई जाएगा, बॉटम लाइंस जो होते हैं ना, एवरीबडी विल गो देयर, बट आपको वहां पर ज्यादा देर टिके नहीं रहना है। आप खुद खोजिए कि आपका क्या तरीका होगा वहां से ऊपर जाने का। आपको नेचर में जाकर पॉजिटिविटी आएगी, आप निकल जाओ, कहीं छत पर चले जाओ, कोई गार्डन में चले जाओ, आपको कोई पुरानी मूवीज देख कर आएंगे, आपको कोई चॉकलेट खाने से आएगा, आपको जंक फूड खाने से बहुत पॉजिटिविटी आ जाएगी, आप खा लो। आपको अपनी मन की भड़ास निकालनी है, आप एक तकिए को खूब सारा पिटाई कर लो, बॉक्सिंग कर लो, जिस चीज से आपको लगे ना, टेक आउट दैट नेगेटिविटी एंड कम आउट ऑफ इट, बट वो तरीका तो आपको ही खोजना होगा। मैं बोलूं? मैं बोलूं? मैं बोलूं पहले? हाँ मंगला जी, आप बहुत देर से बोलना चाह रहे हो, बोलिए बोलिए। आप बहुत अच्छा एक तो अभी एक्सप्लेनेशन दिए, क्योंकि वो फीलिंग बहुत बार आती है कि क्या ये सब फालतू है, बकवास है। हाँ बिल्कुल, तो इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आपने दिया, नंबर 1। नंबर 2 कि ना, जो आपने गिल्ट वाला कहा था ना कि सब चीज की जिम्मेदारी हम अपने ऊपर ले लें, कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है हम ही अट्रैक्ट कर रहे हैं या मेरे कारण ही हो रहा है, तब तो गिल्ट कॉन्शियस में ही तो हम लोग मर जाएंगे। ओके, यस मंगला जी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना? मैं बोलूं? बोलिए आंटी। मैं तो इस पर विश्वास करती हूँ कि ये जो रोंडा बर्न बोल रही है, मैं उस पे बिल्कुल अडिग हूँ कि जो ये
बोल रही हैं वो बिल्कुल, हम जो करेंगे वो बिल्कुल पूरा होगा। और मेरी 2 विशेष पूरी हो गई हैं, 3। तो विश्वास बनाए रखिए ना, विश्वास को मत तोड़िए। विश्वास रखो कि मैं जो सोच रही हूँ और जो मैं सीख रही हूँ वो बिल्कुल पूरा होगा। इतने लोगों का हुआ है, हमारा क्यों नहीं होगा? नहीं, जो अपने संग हो रहा है, यदि मंगला सब जी चीज कुछ और, हाँ मंगला जी कुछ और क्वेश्चन बोल रही है। यदि जो चीज हमारे अराउंड है या जो भी सर्कमस्टांसेस है, यदि सबकी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ले लूं, तब तो मैं तो अपने आप को ही मार डालूंगी। हाँ बिल्कुल सही नहीं, क्वेश्चन है आपका। रितु अपने भाभी आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं अभी तो मंगला दीदी की बात पे बोल रही हूँ हाँ, कि हाँ, डोंट कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द गिल्ट। मतलब जब पास्ट के अभी जो प्रेजेंट में है, दैट इज बिकॉज ऑफ योर पास्ट थॉट्स या वो, तो बी कॉन्फिडेंट कि फ्यूचर आपके हाथ में है। आप उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो कि फ्यूचर में जो होगा उसके लिए भी तो आप भी रिस्पॉन्सिबल होगे। तो कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन दैट instead of feeling guilty about what you have done in the past or what you have attracted. वाओ, वंडरफुल एंड परफेक्ट आंसर। आई थिंक आपको आपका आंसर मिल गया मंगला जी, है ना? जो पास्ट में हुआ उसके लिए आप गिल्ट में इतने क्यों घुसे जा रहे हो? आपको सिर्फ एक्नॉलेज करना है कि एवरीथिंग हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ मी एंड नाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट माई फ्यूचर। आई एम देयर टू क्रिएट माई टुडे। मैं अपना आज और अपना कल बनाने के लिए भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, एंड वो मैं करूंगी अपने गुड फीलिंग्स और अपने गुड एक्शन से। ठीक है, आपको पास्ट में जाके वहां अटकने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच रितु भाभी, परफेक्ट आंसर। हाँ बोलिए। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही आएंगी, हम लोग को पॉजिटिव ही रहना है। यस नीता जी, यस। आई एम डूइंग दिस बुक फॉर द सेकेंड टाइम। जब लास्ट टाइम ये चैप्टर आया था टिपिंग पॉइंट 51% वाला, आई हैड टू थिंक एंड रीथिंक वेदर आई एम स्टेइंग पॉजिटिव एंड गुड फीलिंग्स फॉर 51% ऑफ द टाइम। उसमें मेरे को एफर्ट लेना पड़ रहा था एंड आई थॉट कि अब मैं रहूंगी। और नेक्स्ट टाइम आफ्टर 6 months आई एम totally confident कि I am staying above, much above the 51%. So this happens gradually. जब awareness आएगी and it will happen gradually. ग्रेट, ग्रेट। अच्छा, अब हिंदी वाला जो कोटेशन था ना वो भी शेयर करिएगा, जो आप बोले थे ना इंग्लिश में थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ मैंने पढ़ा था ना। Yes. Can you share it? हाँ So मैं that I can write. हाँ मैं फोटो भेज दूंगी। यस, Thank you. सुवर्णा जी, कौन सा वाला था? एक मिनट। हाँ कौन क्या बोल? मैं अर्चना। आप जादू भरा जीवन, क्या राशि? इस तरह आप जादू भरा हाँ जीवन हाँ जी वो वाला सकते ना हैं। राशि, फोटो खींच ग्रुप में भेज देना। Yes, yes, I will do. हाँ अर्चना जी आप क्या बोल रहे हैं? मतलब जैसे अभी हमने पढ़ा कि हमें आज में जीना चाहिए, है ना सुवर्णा जी? मतलब हमने जो पास्ट में गलतियां की उनको हमें पीछे छोड़कर आज में जीना है, और फ्यूचर के बारे में भी ज्यादा चिंता नहीं करनी है। मतलब ज्यादा क्या सोचना नहीं है, आज एक एक दिन, वन डे एट अ टाइम अगर हम लें और उसको अच्छा कर। लेकिन मैंने अपने आसपास, अर्चना जी फ्यूचर के बारे में सोचना मना नहीं है, मतलब आज नहीं में होगा। अच्छा, आज अच्छा रखेंगे तो हमारा फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा, वही है ना। लेकिन मैं अपने आसपास ऐसे बहुत लोगों को देखती हूँ जो मतलब आज का दिन गया कैसा गया उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ फ्यूचर ही फ्यूचर, फ्यूचर ही फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। तो वो कैसे करें उसको? यहाँ पे तो आप ही हो ना अर्चना जी, यहाँ पे आपके आसपास के लोग थोड़ी हैं। आप जब सीखोगे, फिर आप जब प्रेजेंट में रहने लग जाओगे, तब आप दूसरों को भी बोल पाओगे, है ना? आज रितु भाभी बोल सकती है ना कि मैं 51% से ऊपर से ज्यादा पॉजिटिव रहती हूँ। तब वो आज इतने लोगों के सामने बोल सक रहे हैं। तो इस क्लास में जो आएगा ना, मैं उसको समझा सकती हूँ। मैं आपके आसपास जो है मैं उनको कैसे समझा सकती हूँ, तो वो तो आप ही उनको समझा पाओगे। ओके, ठीक है। ओके Ma'am, can I make the card today? Sorry, yes. Ma'am, can I make the card today? I could not make it. Yes, you can make your card today.
yes, it is never too late. हाँ शालिनी जी आप कुछ बोल रहे थे? मैं बोल रही थी कि अब जैसे वो जो अपने बात कर रहे थे कि ये तो सबके साथ होता है, बट वो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट वो पॉजिटिविटी नहीं दिमाग में आता है कि पॉजिटिव रहना चाहिए, या वो सब ज्ञान लगता है उस टाइम। अरे मैं तो बोल ही रही हूँ शालिनी जी, आप गलत नहीं बोल रहे हो, बट आपको उस मोमेंट पे पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी? उस समय तो आप नेगेटिविटी में हो ना। मैं सिर्फ कह रही हूँ कि आप उस समय नेगेटिव हो जाओ, कोई बात नहीं है, आप नीचे चले जाओ, ये सब आपको लगेगा कि ज्ञान है, बुक्स बेकार हैं, सब ठीक है, बट कुछ समय के बाद तो वो मतलब आपको उस फीलिंग्स को बहुत देर तक अपने घर में नहीं रखना है। ये मैं सिर्फ इतना ही कह रही हूँ कि उस मोमेंट पे इट इज ओके टू फील, यू नो, फील कि बाकी सब बकवास है, ये बुक्स बकवास है, मतलब सब ज्ञान है। इट्स ओके टू फील दैट टाइम, बट आफ्टर सम टाइम don't stay in that same zone. हाँ Okay? वो Yes. ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you, and I कहीं ना hope कहीं ना सुवर्णा जी, you have got your answer. कहीं ना कहीं आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग कि कहीं ना कहीं हमें एनालाइज करना चाहिए। हम ना कभी कभी उस नेगेटिविटी को एंजॉय करने लग जाते हैं। अगर हम एंजॉय नहीं करेंगे ना तो डेफिनेटली एक जंप लगाएंगे कि हम अबव द लाइन जाएं। तो ये भी एक चेक करिए, क्योंकि कई बार हम ना सही में बहुत रिपीट कर करके, आप किसी और से भी नहीं करोगे, अपने आप से रिपीट कर करके अपने बात को जस्टिफाई करते रहते हैं, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, ये सिचुएशन ऐसी ही है। आप एनालाइज करो, जंप लगाने की कोशिश करो तो हो जाएगा डेफिनेटली। हाँ वो एक्चुअली क्या होता है, दिमाग में घूमता रहता है। हाँ घूमता रहता है। उस समय आपको और कोई ना कुछ लोगों कोई के ना शायद थोड़ा ज्यादा घूमता है दिमाग में, वो सुबह रहता है दिमाग में। एक तो कन्फेशन करूं? हाँ शालिनी जी, आप बिल्कुल नॉर्मल इंसान हो, ठीक है, यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। यू जस्ट हैव टू कीप योर सपोर्ट सिस्टम्स हैंडी। ओके रितु जी ने ये मैं समझाया कुछ बोलूं? बहुत अच्छा, किंतु मैं अपने साथ होने वाली सब घटनाओं की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती हूँ। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है No. मंगला जी, आपको जिस चीज की लगे कि आप रिस्पॉन्सिबल है, आप उसी की जिम्मेदारी लो। ये शो करता है कि मंगला जी कितनी पॉजिटिव पर्सन है। बट मेरी लाइफ में मुझे मालूम है कि अगर मेरी लाइफ में दुख है, सुख है, जो भी है, I know that कहीं ना कहीं it is my responsibility, and I have taken a stand to change everything by changing my feelings. It is so simple. I think Ho'oponopono prayer में वो है कि if you take the responsibility, बहुत जल्दी वो सब चीजें। Ho'oponopono में फर्स्ट स्टेप ही है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पढ़ेगी। या वो अभी मंगला जी जब आप सुनोगे तब आपको शायद लगने लगेगा। कोई बात नहीं मंगला जी, सारिका जी को कुछ बोलना है? बोलिए। मुझे कुछ बोलना है। सारिका जी, मुझे आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा लगता है, व्हाइट, एंड आपकी ड्रेसिंग स्टाइल भी बहुत अच्छी लगती है। एक्चुअली आई फैसिनेट व्हाइट, मुझे व्हाइट बहुत अट्रैक्ट करता है। थैंक यू। हाँ गंगावती जी बैकग्राउंड मुझे बोलिए। बहुत अच्छा लगता है। कब से बोल बोलिए बोलिए। ये कभी कभी सिचुएशन हो जाती है ना घर में कि कोई कुछ बोल देता है गलती, और हम तो समझते हैं हम तो एकदम करेक्ट है, सामने वाला ही गलत है। थोड़ी देर के लिए गुस्सा आ जाता है, फिर 1 to 100 नंबर बोल देते हैं, फिर 100 to 1 बोल देते हैं मन के मन में, और बाद में बोलते जान दे उसके कर्म उसके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं करूंगी, मैं राइट हूँ, उसको करने दो जो उसको करना है, ये बोल के छोड़ देती हूँ और मैं मेरा जिंदगी एंजॉय करती हूँ। तो कुछ भी इफेक्ट नहीं होता, फिर एकदम फ्रेश रहती हूँ पूरा दिन। होता है कभी कभी घर में, बच्चों के साथ होता है, पति के साथ होता है, देवर जेठानी के साथ होती है, लेकिन ये पॉइंट बाद में बोल दिया, अरे मैं तो करेक्ट हूँ ना, ओके जाने दो। यस, तो गंगावती जी भी ठीक कह रहे हैं, जब तक इनको इफेक्ट नहीं होगा तब तक वो मतलब वो चीज आगे नहीं बढ़ रही है। इट हैज स्टॉप्ड अफेक्टिंग हर। ओके यस या अच्छा, I have yes Kavita. She has joined. She can join only on Sundays, and she has a sharing. Kavita. कौन है कविता जी? यस कविता सेठिया। कविता सेठिया, अच्छा अनम्यूट करिए खुद को। मुझे एक कविता जी का मैसेज तो आया था 1 to 1 में, आप ही थे क्या? आई डोंट नो। ओके चलिए। हाँ
आपकी आवाज नहीं आ रही है कविता जी, इट इज वेरी लो। स्पीक लाउडर। अभी भी नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। कुछ अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट है, बट आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। मोबाइल की आवाज बढ़ा दो। अगर उनको बोलो मोबाइल अपनी- है तो वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। मैंने फुल वॉल्यूम करके रखा है। अच्छा ठीक है, अब सब चुप रहेंगे तो शायद सुनेगी। यस बोलिए। नो 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 कविता, वी कांट। Yeah, just try to do something for the volume. Yeah, then. तब तक मैं पूछूं? एक बार म्यूट करके अनम्यूट हो जाओ, या तो मैं पूछूं कुछ तब तक के अभी जो बोले ना कि उसका कर्म वो जाने मेरा कर्म मैं जानू, तो ये बोल सकते हैं हम क्या? मैं यहाँ पे कर्म के बारे में नहीं बात करूंगी। ओके, ऐसे नहीं बोलना है ना, लेकिन हाँ कि ना? मैं नहीं बताऊं, मुझे नहीं पता। मैं यहाँ ओके, पे थैंक कर्म के बारे में, कर्म इतना बड़ा टॉपिक है ना, पूरी एक हाँ। गीता लिखी हुई है सिर्फ कर्म के बारे में, यस। तो मैं उसके बारे में नहीं बात कर सकती। ओके, थैंक यू। हाँ कविता जी, आप ट्राई करिए बोलना। I think typing. नहीं आ रही है आवाज। She wrote that she's typing. इतना कहाँ से आप टाइप करोगे, हमें आपकी शेयरिंग सुननी थी। आई विल लीव, मेरा बेटा भूख लग रही है। ठीक है मंगला जी। यस, क्या करें ऋतु भाभी? She's doing the recordings. अच्छा, आप बता दीजिए, अगर उन्होंने आपसे शेयर किया है तो आप बता दीजिए। She is doing the recordings, और जो कार्ड में उसने 3 ड्रीम्स लिखे थे उसके वो 1 फुलफिल हो गए। अरे वाह, वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशन फॉर एनीथिंग। वेरी गुड। एंड वो सिर्फ संडे ज्वाइन कर पाते हैं क्या? Yes, office hours, because of her office hours she can't join on weekdays. ओके कविता जी, आपके लिए एक गुड न्यूज है। मेरी फ्रेंड जो है प्रिया, वो रात में सेशंस करती है 9 to 10, एंड वो पावर बुक ही स्टार्ट करने वाली है, बहुत जल्दी करेगी। तो अगर आपको लाइव अटेंड करने की इच्छा हो ना, आप उसमें लॉग इन कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट संडे हो सके तो आप जरूर आइएगा। उस समय अगर आपका माइक ठीक होगा तो आपसे जरूर बात करेंगे उस दिन, ठीक है ना? 11 हो चुके हैं, मुझे भी जाना है, मेरा भी संडे है। सो यस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, एंड आई लव यू ऑल। Thank you, thank you, thank you. Thank you so much. Thank you. Bye bye, take care. Bye bye.